हेलो एवरीवन, आप सभी को नमस्कार। आशा करता हूँ आपका कोऑपरेटिव बैंक एग्ज़ाम जो है काफ़ी अच्छा रहा होगा। 17 जुलाई को जो हुआ था, 2 शिफ्टों में ये एग्ज़ाम हुआ था। इस वीडियो में 3 पॉइंट्स पे बात करेंगे। सबसे पहली बात, पेपर का लेवल कैसा रहा था, कौन से सब्जेक्ट के किस तरह के सवाल आए थे। दूसरी बात, क्या कट ऑफ रह सकता है, किस डिस्ट्रिक्ट से कितने बच्चों ने कितने स्टूडेंट्स ने फॉर्म भरा था, क्या लेवल रह सकता है, क्या कट ऑफ रह सकता है, उसके बारे में पूरा डिटेल से बात करेंगे। सबसे पहली बात मैं बात करता हूँ पेपर की। तो ओवरऑल जितने भी स्टूडेंट्स से मैंने बात की, ये कुछ आप देख रहे होंगे, नंबर देख रहे होंगे। यहाँ पे किसी एक लड़के ने लिखा कि बूंदी से मेरा स्कोर 70 प्लस है, मैथ में 33 है, जीके में 28 से 30 आ रहे हैं, एक्ट में 19 आ रहे हैं, सेकंड शिफ्ट हनुमानगढ़, उदयपुर डिस्ट्रिक्ट से एसटी में 70, भरतपुर से 37 25 10। तो ये आप बहुत सारे देखो, यहाँ पर भरतपुर से उदयपुर से 70 के समथिंग, राजसमंद से आप देखते हो वहाँ पे 60 और 10 70 यानी कि 74 75 के समथिंग, 74 प्लस। जयपुर में भी 74 प्लस, कहीं 79। तो इस तरह से आप देख रहे होंगे एवरेज जो स्टूडेंट है 70 प्लस, यानी कि एवरेज स्टूडेंट का ये स्कोर बन रहा है। अब ये इतना स्कोर क्यों बन रहा है, इसके दो कारण हैं। आप सभी को पता है कि इसमें एक तो नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, दूसरा क्या हुआ कि ओवरऑल जो निष्कर्ष निकाला, जो कंक्लूजन है कि मैथ बिल्कुल आसान था। मैथ बिल्कुल आसान था। स्टूडेंट्स की 40 में से 40 नंबर भी आ रहे हैं। तो एवरेज जो मैंने कंक्लूजन निकाला इसमें कि बहुत सारे स्टूडेंट के 35 प्लस सही हैं, और वास्तव में सही हैं। 35 प्लस से जो सवाल है सबकी 40 सही नहीं निकलेंगे। मुझे पता है कि गलतियां होती है, सिली मिस्टेक्स हो जाती है। तो एवरेज जो बैठ रहा है स्कोर 30 प्लस, तो मैं मान के चलता हूं कि 60% स्टूडेंट के 30 प्लस स्कोर जरूर बैठेगा। तो कहीं ना कहीं एक तरह से मैथ की तो बात ही नहीं कर सकती, क्योंकि ये मैथ कट ऑफ डिसाइड नहीं कर सकता है। अब बात आती है कट ऑफ डिसाइड फैक्टर होता है, एक तो जीके और एक कोऑपरेटिव एक्ट। जीके में क्या था कि जीके का पेपर टफ था, लेवल शिफ्ट 1 के अपेक्षा शिफ्ट 2 में थोड़ा सा ज़्यादा टफ था जीके का। जीके का कैसे टफ था, क्योंकि एक तो सवाल जो करंट अफेयर के आए थे वो काफ़ी मतलब पेचीदा सवाल थे, इतने आसान सवाल नहीं थे। और 10 से 12 क्वेश्चन जो थे वो करंट अफेयर से थे, और एक अच्छे सवाल थे। जीके के कुछ आसान सवाल भी थे, 8-10 सवाल बिल्कुल आसान थे, और 8-10 सवाल बहुत कठिन कठिन उनको बोल सकते हैं, क्योंकि वो मतलब हर कोई नहीं कर पाया उनको। ऐसे सवाल 8-10 सवाल भी थे। तो एवरेज अगर देखा जाए तो एवरेज स्कोर जो बैठेगा, इंटेलिजेंट जो होगा, जो अच्छे से अच्छा होगा, चाहे कितना ही अच्छा हो, उसके 35 प्लस मुझे नहीं लगता किसी के जीके में सही हो सकते हैं। 35 प्लस मुझे किसी भी स्टूडेंट की नहीं लग सकता कि जीके में सही कर सकता है वो। एवरेज जो है कि रहने वाला है 30 प्लस, जो है ज़्यादातर जो सिलेक्ट होने वाले हैं उनका स्कोर रहने वाला है। और अगर इसमें सेफ या गुड अटेम्प्ट अगर मैं देखूँ तो कम से कम नहीं तो यहाँ पे 22 प्लस जो आपका है गुड अटेम्प्ट माना जाएगा। यहाँ पे क्यों माना जाएगा, अगर मान लो आपके उधर से 37 सवाल सही होते हैं, 3 सवाल मैं गलत मान लेता हूँ, इधर से आपकी 22 सवाल हो गए, तो 37 और 10, 47 और 10, 57 और 2, 59 नंबर आपके इन दो सब्जेक्ट्स में आ गए। अब कोऑपरेटिव एक्ट का मैं आपको बताऊं, कोऑपरेटिव एक्ट में आपके कम से कम 15 प्लस आए। जब 15 प्लस आएंगे तो आपका लगभग 74-75 के समथिंग आपका स्कोर बैठेगा। तो ये एक सिलेक्शन होने के लिए एक कंफर्म क्राइटेरिया तो नहीं है, बट ये है कि आपकी यहाँ पर एक चांस बन सकता है, आपका यहाँ पे चांस बन सकता है। बट जो सेफ स्कोर जो होगा, जो मेरे एनालिसिस से है, किसी भी डिस्ट्रिक्ट से सेफ स्कोर की अगर मैं बात करूँ, गुड स्कोर की मैं बात करूँ, तो आपका मैथ में लगभग 37 से 38 सवाल, जीके में आपके 30 सवाल, और कोऑपरेटिव में कम से कम 15 सवाल। तो आप देखो यहाँ पे 30 60 और 67 10 77 और 5 82, जो कट ऑफ रहने वाला है, यानी कि 82 प्लस आप ये मान के चलो कि आपका गुड स्कोर होगा, गुड अटेम्प्ट होगा, और सिलेक्टिव जो है आपका मार्क्स रहेगा। तो कंक्लूजन यही है, अगर आपके 82 प्लस यानी कि 85 प्लस आ रहे हैं, 85 प्लस मैं कहूँगा, अगर आपके 85 प्लस आ रहे हैं तो आप ये मान के चलो आपके सिलेक्शन होने के 99.99% चांसेस हैं। अगर आपके 70% से नीचे हैं और अगर आप जनरल में हो, तो मुझे नहीं लगता किसी भी कंडीशन में आपका सिलेक्शन होगा, चाहे किसी भी डिस्ट्रिक्ट की बात की जाए। 70%, क्योंकि आप सभी को पता है कि पोस्ट काफ़ी कम है, 385 पोस्ट है, और फॉर्म आप सभी को पता है कि बहुत फॉर्म आए हैं इसके। ठीक है, तो इस तरह से जो है 70% से कम जनरल में कोई चांसेस नहीं बन सकता। और चाहे किसी भी कैटेगरी की मैं बात की जाऊँ तो 60% 65% से कोई चांस नहीं बनेगा, इससे नीचे 65% से नीचे कोई चांस नहीं बनेगा, चाहे SC ST OBC किसी भी कैटेगरी में हो। मैं वीडियो की बात नहीं कर रहा हूँ और विकलांग की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं SC ST OBC जनरल की बात कर रहा हूँ। तो अगर आप जनरल से आते हैं तो आप ये मान के चलो गुड अटेम्प्ट और गुड स्कोर आपका 82-85 के समथिंग होना चाहिए। अगर आपके 70 प्लस हैं तो आपके चांसेस बन सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि आप कौन से डिस्ट्रिक्ट से हैं।
उदयपुर की मेरे अकॉर्डिंग ज़्यादा जो है कट ऑफ रहने वाली है। उदयपुर बोर्ड, अजमेर बोर्ड की कट ऑफ ज़्यादा रह सकती है, और बात की जाए जयपुर की कट ऑफ ज़्यादा रह सकती है, अलवर की कट ऑफ ज़्यादा रह सकती है। तो इस तरह से कि काफ़ी एग्ज़ाम्स की जो है कट ऑफ, काफ़ी जो डिस्ट्रिक्ट्स की उनकी कट ऑफ ज़्यादा रहने के चांसेस हैं, क्योंकि सीटें कम हैं और एक तरह से बाहर ये बोला जाए तो कि स्टूडेंट्स का जो है एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा गया है, और स्टूडेंट्स की जो है मतलब मैथ में देखा जाए, जीके में देखा जाए तो सबके अच्छा स्कोर बन रहा है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो कंक्लूजन यही कि गुड अटेम्प्ट और गुड स्कोर जो हो सकता है 82+। थैंक यू वेरी मच।